गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कभी कभी घरों में एक सिचुएशन रहती है होम शेफ्स के लिए और बड़ी चैलेंजिंग रहती है। और सिचुएशन रहती है कि भाई आज घर में क्या बनाया जाए। घर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको चॉइस रहती है कि कुछ डिफरेंट बनाया जाए। और जो होम शेफ्स रहती हैं कि भाई बताओ तो सही बनाना क्या है। तो आज की जो डिश है ना वो स्पेशली होम शेफ्स के लिए और जो लर्नर शेफ्स हैं उनके लिए है। मैं आपको उसके बीच की रास्ता दे रहा हूं कि ये डिश बना के आप अच्छी तरीके से इत्मीनान से सबको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। मैं शेफ प्रवीण, कॉर्पोरेट शेफ, अटलांटा मिड टाउन, तबला। प्लीज वेलकम। तो आज हम क्या बना रहे हैं? बेक वेजिटेबल मिली फिली विद सेज क्रीम बटर। डिश बहुत आसान है और जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है फ्रिज के अंदर आप आराम से अपने अकॉर्डिंगली वो मेन्यू बनाइए और इस डिश को बना सकते हैं। टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, 20 मिनट्स में ये डिश बनके तैयार हो जाएगी और इसमें मेनली जो टाइम है वो बेकिंग का है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि इस डिश के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। मैंने यहां पे लिया है स्पिनिच। ये बेबी स्पिनिच है, नॉर्मल कोई भी लीव्स आप ले सकते हैं। अच्छा, इस डिश को बनाने से पहले मैं चाहता हूं कि जरूरी नहीं है आप स्टिक रहे इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। साथ साथ मैं इस डिश को जो बताऊंगा और बनाते बनाते मैं आपको बताऊंगा इसके इंडियन ऑप्शन भी, एंड आप अगर चाहेंगे तो इंडो चाइनीज भी मैं इसके ऑप्शंस दूंगा आपको। ओके, तो चलिए स्पिनिच, टमाटो स्लाइसेस मैंने किए हुए हैं यहाँ पे, एंड ये कैबेज, पोटैटोज को मैंने स्किन के साथ रखा हुआ है और स्लाइस किए हैं। इसको जस्ट मैंने हल्दी में बॉईल किया है, हल्दी और सॉल्ट के पानी के साथ में। ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, बेल पेपर्स, ओके, मिक्स बेल पेपर्स, अनियंस, जुकनी ग्रीन एंड टमाटोज। ये तो हो गई हमारी वेजिटेबल सेक्शन पूरा। इसके अलावा हमारे पास है इंग्रेडिएंट्स इस डिश को बनाने के लिए: सॉल्ट, ब्रेड क्रम, चिली फ्लेक्स, एंड मैंने यहां पे राइस विनेगर लिया है। आप नॉर्मल विनेगर ले सकते हैं जो, और इसके अलावा आप लेमन जूस भी आप ले सकते हैं, तो लेमन जूस भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे ये जो जितने भी वेजिटेबल्स हैं आप इस पे स्टिक ना रहें। आपको सिंपल जो भी आपके फ्रिज में जो भी वेजिटेबल्स है मैं आपको लिबर्टी देता हूं। आप कोई भी वेजिटेबल चुने उसमें, चाहे वो रूट वेजिटेबल हो, चाहे क्रंच वेजिटेबल हो, चाहे लीवी वेजिटेबल्स हो, लीफी, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि रेसिपी जो है अगर हम पूरी बनाएंगे पूरा तो उसमें क्या है कि काफी टाइम टेकिंग रेसिपी बन जाएगी और टाइम टेकिंग वीडियोस हो जाएगा। तो मैंने कुछ शॉर्टकट्स इसमें पहले करके रखे, कुछ प्रिपरेशन मैंने पहले करके रखी है। तो ये वेजिटेबल्स हमने ली और उस वेजिटेबल्स को मैंने कट किया है डिफरेंट साइजेस में। जैसे मैंने जुकनी को काटा है स्लाइसिस के अंदर, बेल पेपर्स को मैंने काटा है क्यूब्स के अंदर, ऐसी ऑबरजिन को मैंने काटा है इसके अंदर, एग प्लांट भी लिए हैं मैंने, तो भी स्लाइसेस में करके रखे। मैंने इसमें नॉर्मल करना क्या है, आपको वेजिटेबल्स कट किया, एक पैन लेके आपने ऑयल थोड़ा सा हीट करना है, गार्लिक थोड़ा सा इसमें सौते करना है, वेजिटेबल्स में डाल देनी है। मैंने इसमें थोड़ा इटालियन हर्ब्स यूज किया है और मैंने सॉल्ट उसमें यूज किया, एंड देन जस्ट आपको टॉस करना है 1.5 मिनट। दैट्स इट, इट्स इजी। और 1.5 मिनट करने के बाद आप इसे रख दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए, अपनी हीट में ऑटोमेटिकली वो क्रंच हो जाएगा। बस आपको ध्यान ही रखना है कि ये वेजिटेबल्स जो है थोड़ा सा क्रंच रहे, ये ओवर बॉयल ना हो, यानी इटालियन अलादांते स्टाइल से रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाथ धो लेते हैं पहले, हाइजीन का खास किया, कोविड टाइम, और उसके बाद ये रेसिपी शुरू करते हैं। So, Chef, we have a question by Miss Suman Goel. She said that will we get to eat what you cooked today? क्या हमें खाने को मिलेगा आज? जरूर। मैं तो चाहता हूं कि मैं जो भी डिश बनाऊं मैं आप सब लोगों को ऑफर करूं, आप आए, खाना खाएं, मुझे अच्छा लगेगा। आई लव कुकिंग, सो मैं चाहता हूं कि मैं जो भी कुछ करूं मैं अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करता हूं कि वो दें, वो मुझे मार्किंग करें।
अच्छा बुरा सब कुछ, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों अब हम आते हैं रेसिपी के सेकंड पार्ट पे। रेसिपी का सेकंड पार्ट है, इसके लिए चाहिए हमें टमाटो हर्ब सॉस। सो टमाटो हर्ब सॉस मैंने तो यहाँ पे बना के रखा हुआ है। आपने क्या करना है, 4 से 5 टमाटो, 4 to 5 टमाटोज आप जस्ट बॉईल कीजिए। बॉईल होने के बाद उसको स्किन आउट कर लीजिए, स्किन अपने आप टूट जाती है तो स्किन को निकालिए, आउट कर लीजिए, उनको चॉप कीजिए। और सेम अगेन प्रोसीजर, आपने थोड़ा सा गार्लिक सौते करना है पैन के अंदर, और थोड़ा हर्ब्स, ब्लैक पेपर, कॉर्न, 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए, और टमाटो को चॉप किया हुआ डाल देना है। तो आपने ये टमाटो सॉस बनके बिल्कुल तैयार है। ओके, सो वेजिटेबल्स हो गई, तो कंफ्यूजिंग ना रहे रेसिपी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वेजिटेबल्स हो गई, वेजिटेबल्स को हमने सौते किया, सेपरेट रखा हुआ है। दूसरा पार्ट है, हमने टमाटो सॉस, टमाटो हर्ब सॉस, ये भी रेडी करके रखा हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये किस कंसिस्टेंसी में रहनी है, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो ये ऐसे होना चाहिए, पोरिंग से थोड़ा सा थिक, राइट। ये लीजिए, ये रेडी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, आपको एक बेकिंग पैन लेना है। मैंने यहां पे एक बेकिंग पैन रखा हुआ है, थोड़ा सा ऑयल ग्लेज करेंगे। थोड़ा सा मैं हर्ब्स डाल रहा हूं इस पे, हल्का सा ड्राई हर्ब्स, इटालियन हर्ब्स डालें। अच्छा दोस्तों, मैं जब इसे बेकिंग करूंगा ना, उस ड्यूरिंग दिस टाइम मैं आपको इसके इंडियन वर्जन का भी तरीका बताऊंगा कि आप इंडियन करने के लिए इतना आपको मतलब मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, वरना आप कहेंगे शेफ आप तो इंडियंस मतलब इजीली इकट्ठा कर लेते हैं, और यहाँ पे चैलेंज हो जाता है कि कोविड में दिक्कत होती है इंडियंस की। तो कोई बात नहीं, मैं आपको इंडियन वर्जन बताऊंगा क्या अवेलेबिलिटी रहेगी और कैसे आप इसे क्विक इधर से इधर मूव कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये मैं यहां पे ये जो टमाटो हर्ब सॉस है, हम इसका बेस पे स्प्रेड करते हैं इस तरीके से। थोड़ा और डालते हैं, थोड़ा सा और, 1 more स्पून, यस। थोड़ा सा स्प्रेड करके अच्छा सा बेस बना लीजिए। ओके, तो अब ये हम बिल्कुल रेडी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है कि ये जो हमने वेजिटेबल्स हमने रेडी करके रखी हुई हैं, ये जो वेजिटेबल्स हमने रेडी करके रखी हुई हैं, इस वेजिटेबल्स को हम अरेंज करेंगे इसको बढ़िया ढंग से। इसमें मैंने टमाटोज ऐड नहीं किए, ना ही कैबेज ऐड किया है। सो जो लीफी वेजिटेबल्स है उसको आप इसमें ना डालें, क्योंकि जब हीट होगी तो ऑटोमेटिकली मैश हो जाएगी, तो एक मतलब हमारे लिए नेगेटिव आ जाएगा, इसके लिए हमारी डिश के लिए ठीक नहीं है। तो अब हम इसे अरेंज कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें तैयार है ना आपके पास, तो इस डिश को बनाने के लिए सिर्फ बेकिंग का टाइम चाहिए और कुछ नहीं है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी है। और इंडियन वर्जन में तो हमारे पास मसाले इतने जबरदस्त होते हैं, क्वांटिटी फूड में फिर भी लिमिटेशन होती है। इंडिया तो मसालों का हब है, इतने मसाले हमारे पास होते हैं कि जबरदस्त तरीके से हम डिशेस बना सकते हैं वहां पे। ये लीजिए। So Chef Mr. Pradeep Bharadwaj has said that the recipe and the dish while making is looking awesome right now. Thank you very much for your lovely and wonderful comment. Thank you very much. तो ये हमने किया, इसको हम स्प्रेड कर रहे हैं। आपको लेयर करना है प्रॉपर। तो दोस्तों ये जो डिश है ये कुछ इस तरह की है कि वो कहते हैं ना कि संडे का दिन हो और दोस्त का फोन आ जाए कि भाई क्या प्लान है। तो दोस्तों प्लान ये है कि दोस्त को कई बार बोला जाता है यार यही प्लान है कि आज मेरा कोई प्लान नहीं है और मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तो इजीली जो भी फ्रीज में अवेलेबल है फटाफट निकालिए और ये डिश बना सकते हैं बिना प्लान के भी।
ये पोटैटोज मैं सेंटर में रख रहा हूं। ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा यहां रखें, थोड़ी सी चॉपिंग की हमें जरूरत पड़ेगी स्पीच की। ओके, टमेटोज को थोड़ा डिफरेंट एंगल से कर देते हैं, थोड़ा अपना क्राउन बन जाएगा हमारी इस बेकिंग शीट के अंदर, तो देखने में थोड़ा सा और टेम्पटिंग लगेगी जो हमारी डिश है निकल के जब आएगी। और इसके साथ में लगाते हैं थोड़े से कैबेज। देखिए, कैबेज अगर थोड़ा सा बेक हो ना और सीजनिंग हो तो अपने आप में जायका बड़ा ज़बरदस्त देता है। और चाइनीज़ वेजिटेबल है, इटालियन खाने में तो यूज़ नहीं होती है क्योंकि मिली फिली है, तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कंफ्यूज ना होइए इस चीज़ में। ओके, तो ये सारी चीज़ें बच गई। So chef, are these potatoes boiled? Yes, these potatoes are boiled. It's like 90% ये बॉयल किए हैं, और इसको सिर्फ हल्दी का पानी एंड सॉल्ट, आपने पानी गर्म करना है 100 डिग्री टेम्परेचर पे सेल्सियस पे, और उसके बाद जब बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाता है तो उसमें ये डालिए पोटैटोज स्लाइस किए हुए, मैंने स्किन आउट नहीं की है, हल्दी डालिए, सॉल्ट डालिए, और जैसे ही 90% हो जाते हैं फटाफट निकाल दीजिए क्योंकि 100 हो जाएंगे अपने ऑटोमेटिकली हीट से। ओके, सो ये स्पीच को हम थोड़ा सा जूलियन कर लेते हैं, ये हेल्दी एलिमेंट रहेगा हमारे इस डिश का। चलिए, अब सीजनिंग फर्स्ट तो थी हमारे पास, बट हमें थोड़ा सा इनहेंस करना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया था जैसे कि ये ब्रेड क्रम है, ब्रेड क्रम को मैं टॉप पे थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। पर्पस, जी हाँ, पर्पस है इसका कि ये क्रंच आएगा, इससे एक डिश के अंदर एक क्रंचीपन देगा। ऐसे ज़्यादातर हम लजान खाते हैं, लजानिया वगैरह या पास्तास खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, चीज़ रह जाती है, और जब वो हम करते हैं तो बहुत सॉफ्ट सा रह जाता है। तो थोड़ा सा क्रंच करने के लिए बेकिंग की डिश में अगर आप थोड़ा सा ये अप्लाई करेंगे ना कभी भी, तो आपकी डिश में क्रंच आ जाएगा, एक अलग एलिमेंट क्रिएट होता है। तो ये मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं थोड़े से इसमें, राइट। ओके, ये थोड़ा सा मैं लाइटिंग कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये आ गया। अब थोड़ा सा सॉल्ट, राइट सर, ये मैंने थोड़ा सॉल्ट डाला, और इसके साथ में मेरे पास थोड़े से यहाँ पे एस्पैरेगस हैं। तो ये बेकिंग जब होगी ना, तो मैं इसमें आपको इंडियन आइडियाज़ भी देंगे, और आप मेरे से क्वेश्चन करते रहिए, अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन करते रहिए, तो मैं उसमें वो क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगा। तो आप तैयार हो जाइए, जब मैं बेकिंग करने जाऊंगा तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें स्पिनिच डाल रहा हूँ ऊपर से, हल्का सा सेंटर में। तो डिश का नाम तो है आपको पता ही है, बेक वेजिटेबल मिली फिली सेज क्रीम बटर। तो ये सारी की सारी हमारी टॉपिंग्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब इसमें जो है इसका फाइनल टच, भाई चीज़ के बगैर इटालियन डिशेस कैसे बनेंगी। तो इस जो डिश है इसके अंदर मैं हाँ, अमूल की 2 चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक तो मैं इसमें बटर यूज़ करूँगा, जो मैं लास्ट में एक सॉस बनाने वाला हूँ इसके लिए, क्रीम सेज बटर, एंड दूसरा मैं इसमें अमूल की चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए ये बन के बिल्कुल तैयार है। अभी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देते हैं। So chef, there's lots of questions about the recipes because हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें लेट ज्वाइन करा है। ओके, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं अभी बेकिंग में जैसे इसको प्लेस करता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लेते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, राइट। ये सब मैंने Absolutely. थोड़ा सा ऑलिव्स डाल दिया। तो दोस्तों, अपनी डिश बेकिंग के लिए तैयार है। अब हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे। दोस्तों, यहां पे देखिए 400 डिग्री फ़ारेनहाइट में मैंने जो ओवन है उसको प्री सेट करके रखा हुआ है। तो 400 पे ऑलमोस्ट
5 to 7 minutes. It's depend on ओवन की कैपेसिटी के ऊपर भी होता है। डिफरेंट ओवन्स में टेम्परेचर्स का थोड़ा सा इश्यू रहता है। सो कॉमर्शियल किचन्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने नॉर्मल पोर्टेबल जो ओवन्स होते हैं उसमें थोड़ा अप एंड डाउन रहता है। तो हम एक बार जो चेक कर लेंगे और उसमें देख लेंगे क्या हमारा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, ओके। सो हम इसे इस पे करते हैं। So chef, Miss Purvi Bhatt ने पूछा है, can we use any spices and vegetables? यस यस, हम कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि सबसे पहले मैं अपने जो लास्ट मेरे जो सेशन के जो विनर्स थे उनके बारे में बताता हूँ। तो मेगा जी, मेरे को जो है आपके जो बुक जो आपने रिसीव की है उसकी मैसेज मुझे मिल गया था। सो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मेरे लास्ट सेशन के विनर्स थी और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एंड पिंकी जी, आपने मुझे एड्रेस गलत भेजा था, मेरी बुक जो है वापस आ गई है, लेकिन आपने एड्रेस अब भेज दिया है। मैंने अपनी टीम को बोला इंडिया में, वो आपको बुक दोबारा सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आप मुझे प्लीज बताएं। Sure. आप कर दीजिए। So chef, Miss Anup Sharma ने क्वेश्चन पूछा था कि what will there be a quiz today? Like the one quiz that we have all the time. Will there be a quiz today for the book? देखिए, आज मैंने कुछ प्लान तो नहीं किया था, लेकिन अगर मुझे दो तीन अगर मुझे आप कहते हैं कि आज कुछ प्लान करें आज के बुक के बारे में, तो ठीक है, डेफिनेटली भी कर सकते हैं। और हाँ, आई थिंक एक क्वेश्चन एक दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना एक काम करें, आप जो भी मैं इसको जो डिश बना रहा हूं इसकी एक रिप्लिका आप बनाएं और उसको, ठीक है ना, थोड़ा ऑफ ट्रैक करते हैं और उस डिश को आप अपनी फोटो के साथ में अपने फेसबुक जो है पेज पे आप उसे पोस्ट कीजिए और साथ में मुझे टैग कर दीजिए। ठीक है, और उसकी एक फोटो आप मेरे मैसेंजर में भेजिए। जो मुझे पहले दो लोग ये करके भेजेंगे मैं उनको बुक भेजता हूं। ठीक है, यू विल बी द विनर। आई थिंक आइडिया पसंद हो तो बताइए। होप यू लाइक इट। So chef, there's another question जी, by Miss Masale. What cheese did we use for the recipe today? दिस इज मोज़रेला, दिस इज मोज़रेला चीज। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसका इंडियन वर्जन कैसे आप कर सकते हैं। मैंने इसमें तीन चीजें की हैं। आपने वेजिटेबल में कोई ऑप्शन नहीं है, आप एग प्लांट यूज कीजिए, आप इसके अंदर बीन्स आप इसमें यूज कीजिए, पोटैटो आप यूज कीजिए, टोमेटो यूज कीजिए, और भी कोई, इवन आप स्वीट पोटैटो आप इसमें यूज कर सकते हैं। चॉप काटिए, जूलियन काटिए एंड डाइस काटिए या बड़े चंक्स काट दीजिए, वो भी आप इसको इसी तरीके से अगर आप करेंगे डिश पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब बात आती है इटालियन मसालों की। अगर आपके पास इटालियन मसाले नहीं है तो आप जीरा यूज कीजिए। इंडियन जो क्यूमिन है उसकी फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है और हमारे इंडियन फैमिलियर, मतलब हम लोग उसके टेस्ट के बहुत फेमिलियर भी हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये डिश का इंडियन वर्जन भी हो जाएगा, राइट। खास तौर पे आप टमाटो सॉस बनाएं। टमाटो सॉस अगर आप बना रहे हैं और आप चाहते हैं बिल्कुल इंडियनाइज टेस्ट चाहिए, तो टमाटो ओनियन का जो हम तड़का बनाते हैं जो घरों में, दैट इज आल्सो मैच विद दिस। तो आप क्या कर सकते हैं, वही हल्दी, अपना धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सॉल्ट और चिली आप बनाएं ओनियन, गार्लिक एंड टमाटो के साथ में। Great. So chef, another one. So जो आपने bread crumbs आज use करें रेसिपी में, what would be an alternative to those bread crumbs? देखिए, ब्रेड्स घर पे व्हाइट ब्रेड आती है, व्हाइट ब्रेड का फ्रेश क्रम्ब बन जाता है, आप उसे रब करें अच्छी तरीके से, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो उसको क्या करें, जो ब्रेड्स होती हैं, जो लेफ्ट ओवर ब्रेड्स होती हैं, उनको आप ओवन के अंदर थोड़ा सा हीट अप करें, लाइक आप उनको थोड़ा सा ड्राई कर लें, थोड़ा सा कलर दे लें और उसके बाद उसे ग्राइंड कर लें, तो भी ये ब्रेड क्रम्ब बन जाएंगे। उसको आप यूज कर सकते हैं। और इसका एक और ऑप्शन है, अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप यूज करें कोकोनट पाउडर, वो भी आप यूज कर सकते हैं इसमें, वो भी अच्छा लगता है, बट नो कॉर्नफ्लोर। Wonderful. So chef, I believe हमारे पास काफी लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन करा है. So again, they're asking for the recipe for the dish today. रेसिपी यस, मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी डिश की जो रेसिपी है मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे मैं पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से पूरा रेसिपी कार्ड ले सकते हैं। ये मैं विदिन 3 दिन में पोस्ट कर देता हूँ। ओके, Great.
So chef, there's another question for rice. वीडियो भी आप शुरू से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. So chef, there's another question for the rice vinegar which we have used for this recipe. Is there an alternative for the rice vinegar? Yes, आप वाइन विनेगर यूज कर लीजिए. अब मैं इटालियन की तरफ जा रहा हूँ तो वाइन विनेगर आप इसमें यूज कर लीजिए. बाल्समिक विनेगर इसमें आप यूज कर सकते हैं. आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल, हर्ब्स और विनेगर नॉर्मल को मिक्स करके सॉल्यूशन इसमें यूज कर सकते हैं. जो उसका जो ड्रेसिंग बनेगी वो यूज कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप इंडियन में कर रहे हैं तो आप लेमन जूस यूज कर लीजिए. लेमन जूस भी आप इसमें यूज कर सकते हैं. नॉर्मल व्हाइट विनेगर यूज कर सकते हैं. तो दोस्तों ये मतलब इजी रेसिपी है. मतलब इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है. देयर इज नो बाउंडेशन एंड लिमिटेशंस. आप अपने अकॉर्डिंगली इसको टिल्ट कर दीजिए. और जो शेफ्स हैं वो तो माहिर हैं, वो तो जरूर कुछ भी कर सकते हैं इसको. और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आप इसको ना इस पूरी रेसिपी को जरूरी नहीं कि आप बेकिंग पैन में बड़े में पकाएं. रेमिकन बॉल्स आते हैं अपने रेमिकन, जिसमें हम लोग खास तौर पे क्रीम रोले वगैरह बनाते हैं. तो आप क्या करें, उसमें रखें और इंडिविजुअल सी इनको, जैसे आई वांट टू टेल यू, इस तरह के रेमिकन्स जो बॉल होते हैं, जो फ्लैटेड वाले भी आते हैं, उसमें आप ये पकाएं. और पकाने के बाद आप इसको इंडिविजुअली सर्व भी कर सकते हैं. मतलब जरूरी नहीं कि आपको डिश बड़े में रखनी है, आपको छोटे में भी आप सर्व कर सकते हैं. तो देखते हैं कि हमारी डिश कहां तक पहुंची है. इट्स कमिंग आउट. तो एक मिनट. So chef, there's another question regarding our recipe today. Yeah, please. Did you remove the seeds also from the tomatoes? मैंने तो सीड्स निकाल दिए थे, बट इसकी कोई इतनी अल्टरनेट, मतलब इतना जरूरी नहीं है कि आपको सीड निकालने की जरूरत है, क्योंकि बेसिकली कोई हम सूप या उसमें यूज नहीं कर रहे हैं. तो अगर आप निकालना चाहें तो जस्ट ओनली स्टेन कर लीजिए टोमेटो प्यूरी को आप कॉनिकल स्ट्रेनर के साथ में, तो भी इजीली वो सीड निकल जाएंगे. तो बट मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है इसके लिए, जो हम सॉस बना रहे हैं. Absolutely, chef. So there was one other question that we had. The question was कि can apple cider vinegar be used instead of the rice vinegar? एप्पल साइडर विनेगर आई विल नॉट रिकमेंड फॉर दिस रेसिपी, क्योंकि उसका जो टेस्ट है बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है. सो आई थिंक बाल्समिक विनेगर आप यूज करें, बट वाइन विनेगर आप यूज करें. वाइन के साथ में जो है ना, विनेगर का टेस्ट जो है डाइल्यूट हो जाता है. तो फिर भी है ना, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर इज ए स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, वो आप ना यूज करें. अगर आप लाइक करते हैं तो देयर इज नो बाउंडेशंस. So along with that, Miss Anita Sahu has asked, can we add chicken in the recipe? यस यस, व्हाई नॉट. आप कोई भी प्रोटीन जो भी आप लाइक करते हैं, कॉटेज चीज, पनीर, वो आप यूज करें. मीट्स के अंदर आप यूज करें, चिकन यूज कर सकते हैं, आप फिश यूज कर सकते हैं. आप इसके अंदर किसी भी तरह का, अगर रेड मीट यूज करेंगे तो ओनली रेड मीट को आपको पहले से कुक करना पड़ेगा, कुक नहीं हो पाएगा लास्ट मिनट में. ठीक है, तो मीन्स आप यूज कर सकते हैं. मीन्स को सौते कर लीजिए, गार्लिक एंड हर्ब्स के साथ में सौते कर लीजिए, अनियन के साथ में सौते कर लीजिए, एंड यू कैन पुट इन दिस. इट्स लाइक ए ब्यूटीफुल, मतलब ऐसे बहुत अच्छी डिश निकल के आएगी वो. जी. Absolutely. So chef, what's the baking time that we have बेक back टाइम there? इज लाइक 400 डिग्री फॉरेनहाइट पे 7 to 8 मिनट्स जस्ट ओनली. हमें सिर्फ चीज मेल्ट करने के, बाकी सारी रेसिपीज हमारी तैयार है. तो आप बस जब मुद्दा हो कि कुछ नया खाना है और बहुत सारी वेजिटेबल्स जो भी हैं आपने निकालनी है फ्रीज सी, होम शेफ जितने भी हैं वो निकालें और देखें कि इसमें क्या होता है. कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी इच्छा से, अपने डिजायर कोई भी कटिंग करें और कटिंग करके वो सौते करके सेम वैसे ही वो मेरे प्रोसीजर से आप बना सकते हैं. तो इसमें कोई बाउंडेशन, नो लिमिटेशंस. आप अपने अकॉर्डिंग ये डिश भी टेस्ट कर सकते हैं. Wonderful. Great. So, sir, Miss Rupali Shekhar has asked a question for us. So, can spinach की जगह हम can we use coriander or cilantro? यस, आप कोरिएंडर यूज कर सकते हैं. अगर इंडियन टच देना चाहते हैं तो करें, क्योंकि सी बेसिकली कोई भी डिश का ना एक थीम होता है. जैसे अगर आप फ्रेंच कुजीन कर रहे हैं तो आपको फ्रेंच इंग्रेडिएंट्स रखने चाहिए. अगर आप इटालियन कर रहे हैं तो इटालियन भी आप कर सकते हैं. बट इटालियन डिशेस के अंदर अगर आप सिलेंट्रो डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिलेंट्रो आप नहीं डाल सकते हैं, आप डालें. लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इसको इंडियन बेस लेके चल रहे हैं तो तब सिलेंट्रो आप यूज करें. और बाकी इसमें देयर इज नो हार्म. अगर आपको सिलेंट्रो अगर पसंद है तो सिलेंट्रो यूज कीजिए. बहुत सी फ्यूजन डिशेस हम बनाते हैं, हम भी रेस्टोरेंट्स में, तो हम चेंज करते हैं. इटालियन फ्रेंच के साथ में करते हैं, फ्रेंच इंडियन के साथ में थोड़ा सा टच देते हैं, कभी सॉस चेंज कर देते हैं करी के साथ में. सो वी कैन डू दैट. इवन द मॉलिक्यूलर क्रूजीन में आजकल हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं. So, chef, I believe you might have mentioned this already, but Miss Madan has asked, did you boil the spinach before using it? नो मैम, एक्चुअली मैंने सारा ये क्रंच यूज किया था. जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं
आप लीफी वेजिटेबल्स में लाइक जितने भी पत्ते वाली हैं, जो स्पिनच हो गई, केल लीव्स हो गई, या फिर कोई भी आप ग्रीन लीफ यूज कर रहे हैं, उसको आप ऐसे ही डालें, क्योंकि जब आप बेकिंग में डालें तो ऑटोमेटिकली उसका एक फ्लेवर निकल के आएगा। और मैं चाहता हूँ कि उसका जो एक जूस होता है ना, जो उसका जस होता है, वो उसी के अंदर बेक होना बहुत अच्छा लगता है इस डिश में। Great. So, chef, can we use mushrooms for the recipe? यस, व्हाई नॉट, मशरूम तो बहुत अच्छा लगेगा इसके अंदर। I mean, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप बटन मशरूम यूज करें, छोटे वाले। So, chef, alongside that, there's lots of comments for the kitchen. So, you have a great kitchen. थैंक यू वेरी मच। That's for you. मैं शेफ हूँ, तो मुझे मतलब परफेक्टली किचन चाहिए, एंड आई वांट टू ऐड फ्यू मोर थिंग्स इनमें, मतलब मैं भी ऐड करूंगा इसमें। मेरी जो बेकरी का जो सेटअप होता है, तो आई एम मेकिंग डो बेकर एवरीथिंग है, आई हैव एवरीथिंग, तो आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। आई लव कुकिंग, सो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो आई थिंक देखते हैं डिश की क्या हालत है। यस, इट्स cheese is melted. Now we are just taking all this. Okay, now अब हम रेसिपी के उस पार्ट पे हैं जहां पे हमें इसकी गार्निश करनी है। आप इसको थोड़ी देर और बेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट मुझे ये कलर पसंद है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि मोज़रेला को ज्यादा बेक करूं। सो अब हम इस डिश के लिए बेसिकली हमारी रेसिपी का लास्ट पार्ट सेज क्रीम बटर बनाएंगे। तो सेज क्रीम बटर बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल, Miss Sunita Kabra has said, healthy environment always innovates ideas and enjoy cooking. So I believe that's an addition to the kitchen. थैंक यू। देखिए, आप पॉजिटिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है घर में भी। आप देखिए, जब सब चीजें सिस्टम है, साफ सुथरा घर है, तो आपको मतलब एकदम पॉजिटिविटी आती है, और पॉजिटिविटी आती है साथ में आपको नए नए आइडियाज भी आते हैं। सो दीज आर दी, आई थिंक, बेस फॉर ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, ये थोड़ा सा ऑयल हीट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सेज। थोड़ा सा ड्राई सेज है मेरे पास। इसकी जगह अगर आप बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सेज की जरूरत है। मैंने 1 स्पून डाला है। आप इसके अंदर क्यूमिन यूज कर सकते हैं, और सिलेंट्रो जो अपना जो ड्राई सिलेंट्रो सीड होता है, उसको क्रैक करके आप उसमें डाल सकते हैं। जो कोरस किया हुआ होता है वो भी आप डाल सकते हैं, तो क्या है, वो भी अच्छा फ्लेवर देगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए, मैंने इसमें पहले सेज डाला है, मैंने इसमें गार्लिक नहीं डाला है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गार्लिक डालूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, देखिए, जितनी भी इटालियन हर्ब्स होती है या कोई भी ड्राई हर्ब्स है, जब तक आप उसे ऑयल में नहीं डालेंगे वो फ्लेवर कैसे देगी। तो फ्लेवर्स के लिए कभी भी कोई भी अगर आपको ड्राई हर्ब्स या इंडियन मसाले में भी हम देखिए, सबसे पहले क्या डालते हैं, क्यों डालते हैं ना, रेड चिली डालते हैं, स्टार एनाइज डालते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेमन स्टिक डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि फ्लेवर्स जो है ऑयल के साथ जो निकल के आता है ना, उसका फ्लेवर जो कुक होता है, जो सौते होता है, वो बेस्ट होता है। दिस इज द कुकिंग कंसेप्ट बेसिक। एक बढ़िया सी फ्रेगनेंस आ रही है इस वक्त, जो मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे। वीडियो में तो मैं बता ही सकता हूँ बट बहुत अच्छा लग रहा है। So chef, Miss MM Mukti has said, I like your recipes and the way you tell them. Thank you so much. Nobody is perfect. I'm just trying my best. तो मैंने ये सौते किया। अब इसमें थोड़ा सा और से कुक होने देते हैं। थोड़ा सा कुक, थोड़ा कलर आएगा तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि गार्लिक का ना थोड़ा सा गोल्डन जो कलर होता है ना, मतलब इसमें कि आपकी जो भी सॉस है वो परफेक्ट बन रही है। थोड़ा सा हम इसे सौते और करेंगे। So hope you all are good.
आप अपना ख्याल रखें कोविड के दौरान। आई थिंक हम लोग तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा बेटर हो गए हैं, अभी केसेस कम हैं, और मैं होप करता हूँ इंडिया में भी सब चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। अमेरिका में है, काफ़ी जगह है, काफ़ी स्टेट्स में है, बट सो फार अटलांटा इज़ बेटर एंड डे बाय डे वी आर कमिंग अप। तो आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों ये अपना बिल्कुल गार्लिक बिल्कुल तैयार है। देखिए ये थोड़ा सा मैं कलर दिखा दूँ, ये कलर ऐसा होना चाहिए। ओके, अब हम इसमें डाल रहे हैं हम बटर। ऑयल के साथ में बटर है, और इसके बाद तुरंत आपको ये निकाल देना है, हीट से दूर कर देना है पैन को, और उसके बाद डाल रहे हैं हम लोग क्रीम। ठीक है, ये हो गया मिक्स। अब देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। क्लोज कीजिए। जस्ट ये सॉस नहीं बनानी है, सिर्फ जस्ट आपको सेज बटर, क्योंकि हर्ब्स का फ्लेवर आ गया है, गार्लिक आपका सौते हो गया है, इसमें हल्की सी क्रीम है, और अब इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट जो है बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डिश में सॉल्ट है। तो अब हम अपने डिश के ऊपर ये जो सॉस है इसको ग्लेज कर देंगे। दोस्तों आपने देखा रेसिपी में ज़्यादा कुछ घुमाव नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, और अगर आप इसे करते हैं तो इजीली बना सकते हैं। ऑफ कोर्स इजी तो है ही। तो ये डन। थोड़ा सा अगर आप चीज़ डालना चाहें थोड़ा सा और चीज़ डालिए। मेरे पास कुछ एस्पैरेगस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये मैं थोड़े से एस्पैरेगस डाल रहा हूँ। और रेसिपी के हम सबसे बेस्ट पार्ट में हैं, जहाँ पे फिनिशिंग होती है और प्रेजेंटेशन करने का जो सेटअप है। और ये थोड़े से मैंने इसके ऊपर अनारदाना डाल दिए। दोस्तों हमारी डिश पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए, अब मैं ये डिश यहां रख देता हूं सेपरेटली, सो यू कैन सी दैट। Beautiful, the Italian aroma of the dish. And chef, lots of questions and comments. But finish with what आप क्या कहना है? Finish with what you have to say for this. थैंक यू सो मच। सबसे पहले और दूसरी बात क्या है कि तो ये वही डिश है जो भी आपके पास फ्रिज के अंदर जो भी लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ है, जो भी वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, आप ये बनाएं। तो मेरे को लगता है कि मंथ में एक बार तो आप ट्राई कर सकते हैं। और जो बुक के लिए आपने बोला, तो आप इसकी एक बढ़िया सी यही मतलब बना के आप मुझे पोस्ट करें, मुझे टैग करें और उसकी फोटो भेज दें मेरे मैसेंजर पे। एंड उसके बाद जो पहले 2 विनर्स होंगे मैं उनको अपनी बुक की कॉपी भेजूंगा। एंड बुक के बारे में बता चुका हूं, तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मैं कहीं प्रमोट तो नहीं कर रहा हूं अपनी बुक को। सो दिस इज जस्ट आई वांट टू सेंड इट टू यू, दैट्स इट। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। Wonderful. So chef, what would be an alternative to the sage that we've used in the dish? सेज की जगह आप चार्विल यूज कर सकते हैं। चार्विल एक इटालियन जो है हर्ब्स है। आप इसके अंदर ऑरिगेनो भी यूज कर सकते हैं, ऑरिगेनो भी फाइन है, बट मैं रोजमेरी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। रोजमेरी जो है जो मीट आइटम्स होते हैं, खासतौर पे स्पेशली रेड मीट आइटम्स, उनके लिए बहुत अच्छी है। बट आई विल प्रेफर व्हाइट मीट के लिए दीज ऑल थिंग्स, एंड वेजिटेबल्स के लिए तो ये परफेक्टली फाइन है, चार्विल एंड सेज। Absolutely. So chef, Miss Preeti Mundra had said कि उनका her son was sitting right next to her watching this dish, so he wants to be a little chef now. So what would be your little inspiration for him? भाई जो भी आप करें, थैंक यू सो मच पहले। एंड जो भी आप करें, देखिए हमारे प्रोफेशन में 2 चीजें मैन है। एक, आप कमिटमेंट करें अपने से कि मुझे कुछ बनना है। दूसरा, आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, और मैं उसके लिए कितनी भी मेहनत कर सकता हूँ। आप 3 से 4 साल आप हमें दीजिए अच्छे से शेफ्स के अंदर, और अच्छी चीजें सीखिए, और उसके बाद ये फील्ड आपको अपने आप देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों होप यू लाइक इट दिस, एंड सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगली वीडियो में। टेक केयर।